हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे एंड पढ़ाई भी एक नंबर कर रहे होंगे। एंड अभी तो लास्ट टाइम है तो कर ही रहे होंगे। तो रोज की तरह मैं आ गया था अपनी टारगेट लिस्ट बनाने की आज मुझे क्या क्या करना है। तो ये आफ्टर स्कूल स्टडी रूटीन होने वाला है कि मैं स्कूल के बाद कैसे पढ़ता हूँ। मैं डेली स्कूल के बाद ऐसा नहीं पढ़ता हूँ, बट जिस दिन व्लॉग बनाता हूँ उस दिन पढ़ लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली 3 टारगेट्स बनाए हैं। पहला तो मैथ्स, जिसमें मुझे सर्कल के चैप्टर का एक लेक्चर लेना है। एंड फिजिक्स में साउंड चैप्टर का एक लेक्चर लेना है। और बायो का चैप्टर 2 का नोट्स रिवाइज करना है, क्योंकि हमारा बायो का वाइवा हो रहा था तो इसीलिए मैंने उसको भी इंक्लूड कर लिया था। एंड आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैं अपने यूटी 2 के मार्क्स बताने वाला हूँ। एंड जिस किसी को भी अपने यूटी 2 के मार्क्स पता है वो भी कमेंट में जरूर से बता देना। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपना मैथ्स का टारगेट कंप्लीट करने वाला हूँ, मतलब एक लेक्चर देखने वाला हूँ सर्कल्स का। तो मैं यहाँ पे बैठ के नहीं, मैं दूसरे कमरे में बैठ के पढ़ाई करने वाला हूँ, क्योंकि भाई ठंडी हो रही है तो दूसरे कमरे में जाना ही पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। सो दोस्तों, ये है मेरा फर्स्ट स्लॉट जिसमें मैं मैथ्स का लेक्चर देख रहा था, सर्कल चैप्टर का। एंड भाई मैं आपको एक बात बताऊँ तो मेरे स्कूल में पूरा सिलेबस हो भी चुका है एंड रिवीजन बहुत दिनों से चल रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं बैठ के लेक्चर देख रहा था, क्योंकि मैंने अच्छे से इसको पढ़ा नहीं था, इसीलिए मैं बैच का लेक्चर देख रहा था। एंड व्लॉग भी बहुत दिनों बाद आ रहा है, क्या मतलब कि महीनों बाद डाल के बोलता हूँ कि व्लॉग बहुत दिनों बाद आ रहा है, उसके लिए मुझे माफ़ करना। उसका सबसे बड़ा कारण बताऊँ तो मैंने जैसे हर वीडियो में बताता हूँ कि आलस ही है। मैं आलस की वजह से व्लॉग नहीं बनाता हूँ, वही मेरा मेन कॉज है। एंड अभी ठंड हो रही है तो आलस चरम सीमा पे है, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। लेकिन अब ट्राई करूँगा कि अब मैं मतलब जल्दी व्लॉग डालूँ, मतलब महीने में 1-2 व्लॉग तो डाल। एंड आप लोग ये ज़रूर बता देना कि आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है कि नहीं। मेरा तो लगभग पूरा, हाँ, सब सब्जेक्ट में हो ही चुका है। एंड यहाँ पे मेरा लेक्चर हो चुका है कंप्लीट। एंड मैंने ये कुछ क्वेश्चंस लगाए हैं जो सर ने दिए थे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लॉट की तरफ। सो दोस्तों, ये है स्लॉट 2 जिसमें मैं फिजिक्स का लेक्चर देखने वाला हूँ, साउंड चैप्टर का। तो चलिए मैं आपको अपने मार्क्स बता ही देता हूँ कि मेरे मार्क्स कैसे आए हैं। तो मैथ्स में मेरे आए हैं 20/20, संस्कृत में मेरे आए हैं 20/20 एंड साइंस में मेरे आए हैं 20/19। और इसमें भी मेरे 20/20 आ जाते। एक क्वेश्चन था, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, वहाँ पे मैंने नॉट नहीं पढ़ा था यार, बस एक एमसीक्यू वहाँ पे मैंने बस नॉट नहीं पढ़ा, इसकी वजह से मेरा 1 नंबर चला गया। और एसएसटी में मेरे आए हैं 20/20, मतलब सभी सब्जेक्ट में मेरे सही आए हैं। और एआई में भी मेरे 20/19 आए हैं। तो हाँ, बाकी सब सही है। एंड मैं आपको चलिए अगले स्लॉट में बताता हूँ कि इंग्लिश में मेरे कितने आए हैं और मैंने क्या गलती की कि वहाँ पे मेरे मार्क्स कटे हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा मार्क्स इंग्लिश में ही मेरे कटे हैं। एंड यहाँ पे बात करते करते फिजिक्स का भी लेक्चर हो चुका है कंप्लीट। एंड ये मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, फर्स्ट लेक्चर में ही भाई इतने सारे नोट्स हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लॉट की तरफ। तो दोस्तों, ये है स्लॉट 3 जिसमें मैं बायोलॉजी पढ़ रहा था, चैप्टर 2, क्योंकि मेरा स्कूल में वाइवा था इसीलिए मैं पढ़ रहा था। एंड वाइवा मेरा बहुत अच्छा गया, मैं तो ये वाइवा के बाद ब्लॉग डाल रहा हूँ। तो चलिए मैं बताता हूँ कि मैंने इंग्लिश में क्या गलती की कि मेरे इतने मार्क्स कट गए। बताऊँ कि ना बताऊँ, आप लोग बताओ। चलो बता ही देता हूँ। तो मेरे इंग्लिश में आए हैं 12.5/20, मतलब कि यार इतना कम आ गया है कि मैं आपको बता नहीं सकता, जिसकी वजह से मेरी पूरी परसेंटेज डाउन हो गई है। तो मैं बताता हूँ मेरे इतने मार्क्स कटे क्यों। दोस्तों, इतने कम मार्क्स आने का कारण है कि मेरा पूरा ग्रामर सेक्शन गलत हो गया था, जो कि 4 नंबर का था, मतलब 5 नंबर का था। और मेरे 2 मार्क्स आंसर में कट गए थे। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा कि जैसे क्वेश्चन है ना उसका आंसर, तो मैंने उसको उल्टा लिख दिया था। उसको मतलब सही करने की जगह मैंने उल्टा लिख दिया था। मुझे आता था लेकिन उस समय दिमाग नहीं चला, तो क्या ही कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो चुका है बायोलॉजी का रिवीजन। एंड कल वाइवा है तो देखते हैं कैसा जाएगा। वैसे मैंने बता ही दिया कि मेरा अच्छा गया था। तो चलिए अपने टारगेट लिस्ट को अपडेट करते हैं एंड भाई टिक लगाते हैं। तो ये रही टारगेट लिस्ट। यहाँ पे हमारे सारे लेक्चर, मतलब सारे टारगेट्स कंप्लीट हो चुके हैं। पहला मेरा मैथ्स कंप्लीट हो गया, फिजिक्स भी कंप्लीट हो गया एंड बायोलॉजी भी कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।